हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो 6 पार्ट देखिए हमें संख्याओं की सूची दी गई है। हमें बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका सार व अंतर निकालना है और फिर इनके 3 और पद हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि सूची एपी में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी का अंतर बराबर आता है तो सूची एपी में है। अगर ऐसा नहीं होता, अंतर बराबर नहीं आता, तो सूची एपी में नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना। क्रमागत यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो जैसे कि इन दो क्रमागत पदों का मैं अंतर निकाल रही हूँ, तो अंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। देखिए ये क्या है, A2 में से माइनस कर देंगे A1 को। ठीक है, तो देखिए A2 क्या है, 0.22 माइनस कर देंगे इसमें से A1 यानी 0.2। ठीक है, तो देखिए यहाँ रफ में माइनस करके देख लीजिए, 0.22 है। ठीक है, माइनस क्या करना है हमें, 0.2। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद 2। अब माइनस कीजिए नहीं, तो देखिए यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 0 आ गया। तो माइनस करने पे क्या है, 0.02। ठीक है, अब इन दो क्रमागत पदों को लेंगे। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, A3 क्या है, 0.222 माइनस कर देंगे A2 क्या है, 0.22 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ रफ में माइनस करके देख लेते हैं। 0.222 में से माइनस करना है मेरे को क्या, 0.22 माइनस कीजिए नहीं, यहाँ तो 2 आ गया, 2 में से 2 माइनस करा 0, 2 में से 2 माइनस करा 0, पॉइंट आ गया, फिर 0। तो माइनस करने पे क्या आ गया, 0.002। तो देखिए यहाँ पर ये अंतर बराबर नहीं आ रहे। देखिए क्या आ रहा है, 0.02 और ये आ रहा है 0.002। तो यहाँ पर जब मैंने दो क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यानी ये सूची एपी में नहीं है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट में हमें ये संख्याओं की सूची दी गई है, बताना है कि सूची एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी का अंतर बराबर आ जाता है तो सूची एपी में होगी। तो देखिए, तो सबसे पहला वाला पद है ये A1 होता है, दूसरा पद A2, फिर ये A3 और ये A4 है। ठीक है, तो अब क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। ये A2 है, ये A1, तो A2 में से माइनस कर देंगे A1। A2 क्या है, -4, फिर माइनस A1 क्या है, 0। तो देखिए -4 -0, तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। अब इन दो क्रमागत पदों को ले लेंगे। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है, -8, माइनस A2 क्या है, -4, तो -4 आ गया। फिर देखिए -8 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 4। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे पर साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 8 में से 4 मैंने माइनस करा, 4 आया, पर 8 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो क्रमागत पदों को ले लेंगे। अब A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो A4 माइनस A3। A4 क्या है, -12, माइनस A3 क्या है, -8। तो देखिए -12 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस फिर 8। ये माइनस में और ये प्लस में है, तो हम माइनस करेंगे पर साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 12 में से 8 माइनस करा, 4 आया, 12 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो 4 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने दो क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो सभी का अंतर जो है बराबर आ रहा है, -4 -4 -4 आ रहा है, तो यानी ये सूची एपी में है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो इसीलिए यह सूची एपी में है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर सूची एपी में हो तो सारवंतर निकालिए और इस सूची के अगले 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए सारवंतर यानी डी, तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या होगा, जो ये -4 है यही सारवंतर है।
तो यहाँ पर सार्वंतर यानी कि जो डी है वो है -4। अब इस सूची के अगले 3 पद लिखने हैं। अब देखिए इस सूची का जो लास्ट वाला पद है वो क्या है -12, ठीक है। तो अब अगले 3 पद लिखने हैं इसके, तो क्या करेंगे -12 में हम जो डी है वो प्लस कर देंगे। तो इस सूची के अगले 3 पद, तो -12 में प्लस कर देंगे डी, डी क्या है -4, ठीक है। तो देखिए -12 ऐसे लिखा, प्लस माइनस -4, दोनों नंबर माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, पर साइन जो है माइनस का आएगा। तो 12 + 4 कितना हो गया 16, पर साइन माइनस का आया, तो -12 से जो अगला पद होगा वो -16 होगा। अब -16 से अगला पद निकालना है। अब -16 में प्लस कर दूंगी डी, डी क्या है -4। तो देखिए -16 ऐसे लिखा, प्लस माइनस -4, दोनों नंबर माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, पर साइन माइनस का आएगा। तो 16 + 4 20, साइन माइनस का है। तो -16 से अगला पद हो गया -20। अब -20 से अगला पद निकालना है, तो -20 में प्लस कर देंगे डी, ठीक है। डी क्या है -4, ठीक है। -20 ऐसे लिखा, प्लस माइनस -4, दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, पर साइन माइनस का आएगा। तो 20 + 4 24, और साइन आ गया माइनस का। तो यानी -20 से अगला पद क्या हो गया -24। तो इसी तरह देखिए अगले पद निकालना है तो हम उसमें डी प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो अगले 3 पद हो गए -16, -20 और -24। तो अतः इस सूची के अगले 3 पद -16, -20 और -24 है। तो यानी -12 के बाद जो अगले 3 पद होंगे वो ये 3 होंगे। अब 8th पार्ट में देखिए हमें ये सूची दी गई है, बताना है ये सूची एपी में है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर आ जाता है तो ये संख्याओं की सूची एपी में होगी। और अंतर कैसे निकालना है, हमने बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, ठीक है। ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है -1/2, फिर माइनस का साइन, A1 क्या है -1/2, ठीक है। तो देखिए -1/2 ऐसे ही लिखा, माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए -1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। फिर अब ये 2 क्रमागत पद ले लेंगे हम, ये दोनों। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है -1/2, फिर माइनस का साइन, A2 क्या है -1/2। तो देखिए -1/2 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 1/2। ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। अब इन 2 क्रमागत पदों को ले लीजिए। अब A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 माइनस A3, A4 क्या है -1/2, फिर माइनस का साइन, A3 क्या है -1/2, ठीक है। -1/2 ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये माइनस का 1/2 है और ये प्लस का 1/2 है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो ये कट जाएंगे और क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत पदों का जब मैंने अंतर निकाला तो सभी का अंतर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यानी अंतर बराबर आ रहा है, तो ये सूची एपी में है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है तो इसीलिए सूची एपी में है। अब क्योंकि सूची एपी में है तो हमें इसका सारवंतर निकालना है और इसके अगले 3 और पद लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर सारवंतर यानी कि डी, डी क्या है, ये जो 0 है यही सारवंतर है, तो यहाँ पे डी जो है 0 है। अब इस सूची के अगले 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए इस सूची का जो लास्ट वाला पद है -1/2 है। अब इससे आगे के 3 और पद निकालने हैं, तो क्या करेंगे डी प्लस कर देंगे, -1/2 में हम क्या प्लस कर देंगे डी। तो -1/2 में मैं प्लस कर रही हूँ डी, डी क्या है 0, ठीक है। तो देखिए -1/2 प्लस 0 क्या आएगा -1/2 ही आएगा, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या में आप 0 प्लस कीजिए या माइनस करें वही संख्या आती है, तो जब मैं -1/2 में 0 प्लस कर रही हूँ तो -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी -1/2 से अगला पद -1/2 ही है। अब इस -1/2 से अगला पद निकालना है, तो क्या करेंगे -1/2 में मैं प्लस कर दूंगी 0 यानी डी,
ठीक है। तो देखिए प्लस करूंगी तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। तो यानी -1/2 से अगला पद -1/2 ही है। अब इस -1/2 से अगला पद निकालना, तो फिर से मैं इसमें d प्लस कर दूंगी। तो -1/2 में प्लस करना है d, और d क्या है, 0। तो -1/2 प्लस 0 क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। तो यानी सूची के अगले 3 पद ये हैं। तो अतः इस सूची के अगले 3 पद -1/2, -1/2 और -1/2 हैं। अब 9th पार्ट में देखिए हमें संख्याओं की सूची दी गई है, बताना है सूची एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी का अंतर बराबर आ जाता है तो ये सूची एपी में है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद जो है ये A1 है, दूसरा पद A2, ये A3 और ये A4 है। ठीक है। तो दो क्रमागत पद लेने हैं, यानी एक के बाद एक। जैसे ये दो क्रमागत पद हैं, फिर ये दो क्रमागत पद है, और फिर ये दो क्रमागत पद है। और अंतर कैसे निकालना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। तो ये A2 है और ये A1, तो A2 माइनस A1, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। A2 क्या है, 3, माइनस A1 क्या है, 1। तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2। अब A3 में से A2 माइनस कर देंगे। ये है A3 और ये है A2। तो A3 क्या है, 9, माइनस A2 क्या है, 3। तो 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे देखिए ये अंतर जो है बराबर नहीं आ रहे, ये 2 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। तो यानी ये सूची एपी में नहीं है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए सूची एपी में नहीं है। अब 10th पार्ट में देखिए हमें संख्याओं की सूची दी गई है, A, 2A, 3A और 4A। बताना ये सूची एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी का अंतर बराबर आ जाता है तो ये सूची एपी में है, वरना नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, ये A1 है, ये दूसरा पद A2, ये A3 और ये A4 है। ठीक है। तो क्रमागत पद लेने, यानी क्रम से एक के बाद एक। पहले इन दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। और कैसे निकालना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। तो A2 में से माइनस कर दूंगी A1 को। A2 क्या है, 2A, माइनस कर दूंगी A1। A1 क्या है यहाँ पर, A। ठीक है। अब देखिए ये 2A है और ये 1A है। 2 में से 1 माइनस करूंगी, कितना बचा, 1A। 1A आ गया। ठीक है। अब ये दो क्रमागत पद दूंगी, A3 में से A2 माइनस कर दूंगी, A3 माइनस A2। हमेशा बाद वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे। ठीक है। A3 क्या है, 3A, माइनस A2 क्या है, 2A। अब देखिए ये 3A है और ये 2A है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आया, 1A। ठीक है। अब ये दो क्रमागत पद ले लिया। अब A4 में से A3 माइनस कर देंगे, A4 माइनस A3। A4 क्या है, 4A, माइनस A3 क्या है, 3A। अब ये 4A है और ये 3A है, तो 4 में से 3 माइनस करा, कितना आया, 1A। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब दो क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो सभी का अंतर बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो यानी ये सूची एपी में है। तो क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए सूची एपी में है। अब क्योंकि सूची एपी में है तो हमें इसका सारवंतर यानी कि डी निकालना है, और इस सूची के अगले 3 पद निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर सारवंतर यानी कि डी क्या है, देखिए ये जो समान अंतर आया है ना, ए, यही क्या है, डी। तो डी क्या है, ए। ये डी है ए। अब सूची के अगले 3 पद निकालना है। तो देखिए सूची का जो सबसे लास्ट वाला पद है क्या है, 4A। इससे आगे के 3 और पद निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, डी प्लस करती जाऊंगी। ठीक है। तो 4A से अगला पद निकालना है, तो 4A में मैं प्लस कर दूंगी डी। तो 4A प्लस डी, डी क्या है, ए। तो डी की जगह आ गया ए। ठीक है। तो देखिए 4A प्लस 1A कितना आया, 4 प्लस 1, 5A। ठीक है। फिर 5A से अगला पद निकालना है, तो अब 5A में प्लस कर दूंगी डी। डी क्या है, ए। ठीक है। अब ये 5A है और ये 1A है, तो 5 प्लस 1, 6A। अब 6A से अगला पद निकालना है, तो अब 6A में डी प्लस कर देंगे, 6A प्लस डी। डी क्या दिया गया है, मतलब डी क्या आया हमारा, ए। तो डी की जगह आ गया ए। तो 6A प्लस 1A कितना आ गया, 7A। 6 प्लस 1, 7A। ठीक है। तो अगले 3 पद कौन से हो गए, 5A, 6A, 7A। तो अतः इस सूची के अगले 3 पद 5A, 6A और 7A हैं।
तो यानी 4a के बाद जो अगले 3 पद होंगे वो ये 3 होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 5 पार्ट सोल्व करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।